नेशनल पर। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुल्क और दुनिया में होली की धूम। आज फागुन पूर्णिमा की रात होगा होलिका दहन। वृंदावन और अयोध्या में हो रही है रंगों की बारिश। बीएसएफ के जवान भी रंग गए होली के रंग में। संभल में होली के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए की जा रही है निगरानी। वजीर आला की शरारती अनासिर से सख्ती से निपटने की हिदायत। ममता हुकूमत का हिंदू मुखालिफ चेहरा एक बार फिर आया सामने। शांति निकेतन सोनाझुरी हाट में होली खेलने पर लगाई गई पाबंदी। बीजेपी ने लगाया खुशामद की सियासत का इल्जाम। और तमिलनाडु की स्टालिन हुकूमत ने जबान के तनाजे को मजीद भड़काया। बजट से रुपए का निशान हटाया। बीजेपी के रियासती सदर के अन्नामलाई ने की तनकीद। कहा कि डीएमके पार्टी के साबिक एमएलए के बेटे ने डिजाइन किया था रुपए का निशान। और अक़लियतों के खिलाफ बढ़ते हुए मजालिम पर एक बार फिर से घिरा पाकिस्तान। हिंदुओं और ईसाइयों ने मजहबी जुल्म सितम और खवातीन की स्मगलिंग जैसे संगीन मसाइल से उठाया पर्दा। और अब खबरें तफसील से। होली का दहन आज रात होगा। हिंदू रिवायात के मुताबिक होली से एक दिन कबल आज मुल्क भर में होली का दहन मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। हिंदू रिवायात के मुताबिक रंगों की होली से एक दिन पहले आज मुल्क भर में होली का दहन मनाया जा रहा है। मुल्क भर में होली का दहन की तैयारियां की जा रही हैं, जो बुराई पर अच्छाई की जीत की अलामत के तौर पर फागुन पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले इस त्यौहार के बाद लोग दूसरे दिन रंगों की होली खेलते हैं और गुलाल और अबीर से एक दूसरे की जिंदगी में रंग और खुशियां शामिल करते हैं। और मुल्क भर में होली की धूम देखी जा रही है। राजस्थान के जैसलमेर में पाक भारत सरहद पर तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली मनाई। सबको पता है कि सीमाओं की रक्षा हमारा प्रथम दायित्व है। सीमाओं को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। तो नहीं मिल रही है जैसा कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ, एक निश्चित संख्या होती है, एक निश्चित परसेंटेज होते हैं। उतने लोग ही छुट्टी जा पाते हैं, सभी जा नहीं पाते हैं। ये पूरे वर्ष के दौरान और हमारी पूरी नौकरी के दौरान हमारे हालात यही होते हैं। लेकिन हमारे जवान इतने मोटिवेटेड होते हैं, उनको पता है कि उनका प्रथम दायित्व सीमाओं की सुरक्षा करना है। इसके लिए वो किसी भी कोई इनके मन में कोई हिचक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। तो उसी जोश, उसी जज्बे के साथ में वो ड्यूटी करते हैं, चाहे कोई भी त्योहार हो। हाँ, परिवार को जहां तक मिस करने की बात है, तो वो आजकल कई मोबाइल का जमाना आ गया है, ऑनलाइन भी वो विश कर देते हैं। और साथ में यहाँ पर, क्योंकि हमारा ये प्रथम परिवार है, सीमा सुरक्षा बल जहां पर हम ड्यूटी करते हैं, ये प्रथम परिवार है, वहां पर मिलकर हम सभी होली मनाते हैं सीमाओं की रक्षा के साथ साथ। और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में होली की धूम है। और इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के संभल में शिव मंदिर में होली की मस्ती देखी जा रही है। वहीं ब्रिज नगरी वृंदावन में लोग होली के रंग में रंगे हुए हैं।
और राम जी की नगरी अयोध्या में बच्चों समेत तमाम लोग होली का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में वजीर आला की रिहाइशगाह पर होली मिलन तकरीब का इनेकाद किया गया। होली तकरीब में वजीर आला पुष्कर सिंह धामी भी होली के रंग से महजूज होते नजर आए। और मारूफ लोक गुलकारा और क्लासिकी मौसीकी की माहिर पद्मश्री मालिनी अवस्थी को कौन नहीं जानता। वो खास तौर पर अवधी, भोजपुरी, काशी, ब्रिज और बुंदेलखंडी बोलियों में अपने नगमों के लिए मशहूर हैं। होली के इस रंगीन मौके पर हमारी साथी रेशमा फारूकी ने दुनिया भर में अपनी गुलकारी के लिए मशहूर मालिनी अवस्थी से बात की। दावत हक का तलबगार हूँ मैं, खूब पहचान लो फनकार हूँ मैं। जी हाँ, आज एक ऐसी ही फनकारा हमारे बीच मौजूद हैं, पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, जैसे हम सभी जानते हैं कि होली हमारे साथ है, होली का त्यौहार हमारे साथ है और आपको लोक संगीत और गीत के लिए जाना जाता है और आपको लोक रानी भी कहा जाता है। तो आप होली के इस पावन पर्व पर क्या कहना चाहेंगी? धूमधाम से होली मनाइए। मैं तो यही कहूँगी, दिल खोल करके होली मनाइए। हमारे पूर्वजों का जो जीवन दर्शन था इस पर्व को मनाने के पीछे, वो ये था कि साल में एक दिन अपनी सुध बुध खोल करके सारे मन के विकार, गिले शिकवे सब हटा करके रंगियो और रंग डालिए। तो मैं यही कहूँगी कि इस पूर्णिमा को जब होलिका दहन हो तो सारे अपने जितने भी विकार, शिकायतें, निराशाएं, उनका भी दहन करें और खूब उल्लास के साथ होली मनाइए। मैम, कई भाषाओं का भी आपको ज्ञात है, अवधी की बात करें, ब्रज की बात करें या और भी कई सारी भाषाएं और बोलियां आप जानती हैं। तो क्या लोकगीतों में आपने कुछ नया किया है? पुराना इतना है कि उसको ले कर के सामने आ जाए, यही नया है। पुराना इतना नया है कि उसमें जो बातें हैं, जिस तरह से कही गई, जो खुलापन है, जो मस्ती है, जो वो आनंद है, मेरा यही तो काम रहा है। इसी को ही लोग नया कहते हैं कि पुरानी जो धरोहर है उसको सामने लेके आना। उस्ताद अमजद अली खान साहब के बेटे हैं, उनके संग भी होली खेले रघुवीरा हमने किया। तो वही पारंपरिक गीतों में किस तरह से हम कोलैब करके एक नया रंग ला सकते हैं। लेकिन परंपरा तो वही है, रंग वही है, गीत वही है। हरी होरी खेले रघुबीरा, अवध माँ होरी खेले रघुबीरा, हरी होरी खेले रघुबीरा, अवध माँ होरी खेले रघुबीरा। थैंक यू सो मच मैम। तो ये थी मालिनी अवस्थी जो हमें बता रही थी कि किस तरह से होली का त्यौहार मनाना चाहिए, उल्लास के साथ और रंग और गुलाल के साथ। वहीं होली की वजह से मुल्क का माहौल रंगीन हो गया है। सारे लोग होली का मजा लेने के लिए बेचैन हैं। होली मनाने में खलल ना पड़े, इस मकसद से दिल्ली पुलिस भी दिन भर अपने जवानों के साथ सड़कों पर रहेगी। दिल्ली पुलिस तमाम इलाकों में पोलिंग कर रही है और इसके साथ ही उन्होंने अमन कमेटी के साथ मीटिंग की है और इस त्यौहार को पुरअमन और खुश उसलूबी से मनाने की अपील की है। होली के त्यौहार को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं, उस पर बात करेंगे डीसीपी न्यू दिल्ली से। किस तरह की खास तैयारियां हैं, क्योंकि कल ही होली मनाई जा रही है, आज छोटी होली है, क्या विशेष इंतजाम है? निश्चित ही होली एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। उसके लिए हमने एरिया को एनालिसिस करके मैक्सिमम हमने लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम पॉइंट ऑफ व्यू हमने अपनी पेट्रोलिंग और पिकेटिंग भी रखी है। जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं उसके अंदर भी हमने अपनी स्पेशल पेट्रोलिंग डिज़ाइन की है। मेरी तमाम लोगों से ये उम्मीद है और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक मन के अंदर होली की जो भावनाएं हैं जिनके तहत होली मनाई जाती है ईश्वर के लिए, उन सभी के भावनाओं को मद्देनज़र अपने दिल में रखते हुए पूर्ण प्रेम सौहार्द से आप होली का त्यौहार मनाएं, लोगों की एक दूसरे की हेल्प करें और बड़ी हंसी खुशी आप होली का त्यौहार मनाएं। और हमारी तरफ से बेस्ट विशेष और पुलिस हमेशा आपके साथ है। होली भी है, कल जुम्मे की नमाज भी है, तो इसको लेकर के कई क्षेत्रों में या कई दूसरे प्रदेशों में माहौल गरमाया हुआ है। अपने डिस्ट्रिक्ट में किस तरह का माहौल है, क्या कोऑर्डिनेशन है अमन कमेटी के साथ? निश्चित ही हमारी जो अरेंजमेंट है वो सभी के साथ हम पिछले 15-20 दिन से हम पूर्णतः कोऑर्डिनेशन में हैं और
पूर्णतः सौहार्दपूर्ण माहौल में एक दूसरे का साथ देते हुए मुझे पूर्ण उम्मीद है जितना हमने ग्राउंड पे वर्क किया और हमारी पेट्रोलिंग पुलिसिंग लगाई है उस हिसाब से बहुत ही संपूर्ण सांप्रदायिक सौहार्दपूर्ण माहौल से दोनों ही एक दूसरे बहुत अच्छे से त्यौहार को इसको मनाया जाएगा, चाहे फ्राइडे की नमाज रमजान में हो, चाहे महत्वपूर्ण त्यौहार होली हो। फीमेल्स जो हैं वो अपने आप को अनसेफ समझती हैं उस दौरान, क्योंकि कई हुड़दंगी जो है वो इस तरह का फ़ायदा उठाते हैं, बैड एलिमेंट्स बाहर आ जाते हैं। क्या कुछ उनके लिए मैसेज है कि दिल्ली पुलिस उनके साथ क्या ट्रीटमेंट करेगी? त्यौहार के अवसर पे कोई भी आदमी अगर किसी एंटी सोशल एक्टिविटी को करना चाहेगा, हम उसके ऊपर बहुत ही सख्त एक्शन लेंगे, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। और हमने इसी के तहत मैंने आपको बताया था कि एरिया को मैपिंग की है, एरिया को एनालिसिस किया है डिपेंडिंग ऑन द पास्ट बिहेवियर, और कहाँ पे कोई छोटा मोटा इंसिडेंट होता है उस हिसाब से हमने अपनी स्पेशल पिकेटिंग और पेट्रोलिंग भी की, और हम खुद भी अपने सीनियर ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर, एसीपी, डीसीपी, हम सारी अपनी पोजीशनिंग भी उस हिसाब से रखेंगे। जैसा कि कल होली है, तमाम तैयारियां हो चुकी हैं, होली खुशी से मनाएं और किसी भी तरह के बैड एलिमेंट्स को बख्शा नहीं जाएगा। कैमरामैन तिवारी के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़। वहीं दिल्ली में होली और जुमे की नमाज के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए हसास इलाकों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है और इस पर डीसीपी सेंट्रल एम हर्षवर्धन ने कहा है कि अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए हैं। एलैबोरेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए किया हुआ है। उसमें अलग अलग टीम्स हैं हमारे, जो पिकेट चेकिंग, मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग एरिया में, फुट पेट्रोलिंग, जो ड्रोन और बाकी उस तरह के कैमरा से सर्वेलेंस करना और पब्लिक को भी साथ में जोड़ना, उसमें अमन कमेटी मीटिंग्स भी की गई हैं। तो इन सब चीज़ों से हमारा विश्वास है कि कल बिल्कुल ठीक तरीके से पीसफुली निकलेगा। और कुछ सेंसिटिव पॉकेट्स को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे हम एडिशनल डिप्लॉयमेंट भी कर रहे हैं। ये हमारा काफ़ी लार्ज नंबर में डिप्लॉयमेंट होगा और दिल्ली पुलिस और इसके अतिरिक्त सेंट्रल पुलिस फोर्सेस का भी जो है डिप्लॉयमेंट होता है इस तरह के ओकेशंस पे, और वो प्रॉपरली किया जाएगा। वहीं संभल एक हसास इलाका है जहां कल होली भी खेली जानी है और जुमे की नमाज भी होनी है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए संभल में योगी हुकूमत अलर्ट है। त्योहारों के पेश नज़र सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। अमन बरकरार रखने के लिए मीटिंग में पुलिस और दोनों बिरादरियों के दरमियान मुआहदा तय पाया है कि हर साल की तरह 10 मसाजिद को त्रिपाल से ढांप दिया जाएगा। जिले में कुल 6 जोन और 29 सेक्टर बनाए गए हैं और हर एक में मजिस्ट्रेट और पुलिस अफसरान को तैनात किया गया है। पहले की तरह जिले में पीएसी बटालियन को 3 सतही सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया है और इसके अलावा 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन का भी इंतजाम किया गया है। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी को हर मोड़ पर तैनात किया गया है और इसके अलावा पुलिस फोर्स मुख्तलिफ मकामात का दौरा करके संभल में हर सरगर्मी पर नजर रखे हुए है। वहीं संभल की मुतनाज़ा शाही जामा मस्जिद को एहतियात के तौर पर त्रिपाल से ढक दिया गया है। समाज दुश्मन अनासिर से निपटने के लिए इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है और सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है। हमारे नामानिगार आशुतोष शुक्ला ने इलाके का जायजा लिया है। संभल में जामा मस्जिद विवाद को देखते हुए जुमे की नमाज और होली त्योहार दोनों को साथ साथ देखते हुए अति संवेदनशील इस जिले में सुरक्षा के कड़े उपाय किए गए हैं। जामा मस्जिद हमारे पीछे आप ठीक यहाँ पर देख सकते हैं, इसे कवर किया गया है। इस तरीके से संभल जिले की लगभग इस कस्बे में पड़ने वाली 11 मस्जिदों को तिरपाल से या बरसातियों से कवर किया गया है, जिससे कि इस पर होली का रंग न पड़ सके। और इसके साथ साथ होली और जुमे की नमाज दोनों साथ साथ करवाने के लिए प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए दोनों समुदायों से बैठक करके व्यवस्था की है। इसके साथ पूरे संभल जिले को जो है 6 सेक्टरों में बांटा गया है। साथ ही पीएसी रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहां पर तैनात किए गए हैं, जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुकम्मल रहे। और इसके साथ ही जो है ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। तो लगातार पूरे संभल जिले को जो है संवेदनशीलता को कहीं न कहीं देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। और इस सतर्कता के साथ ही जो है इस होली के त्योहार को और जो है जुमे की नमाज को संपादित कराने का यहाँ पर पूरा प्रबंध किया गया है। कैमरामैन विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज संभल। और उत्तर प्रदेश में संभल की मुतनाज़ा शाही जामा मस्जिद की पेंटिंग से मुताल्लिक कार्रवाई शुरू हो गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद मस्जिद के बैरूनी हिस्से को पेंट किया जाएगा और रोशनी का इंतजाम भी किया जाएगा। ये पूरा काम एएसआई की निगरानी में
किया जाएगा, जिसके लिए एएसआई की टीम संभल शाही जामा मस्जिद पहुंच गई है और सर्वे का काम कर रही है। मस्जिद के मौलाना ने कहा है कि एएसआई सफेदी के काम में मुकम्मल ताउन कर रही है। एएसआई की टीम आई है आज मेरठ से और वो यहाँ पर ये नाप तोल कर रही है, देख रही है कहाँ पर क्या कैसे पुताई होनी है, कैसे करानी है, सारा एस्टीमेट बना रही है, नपाई तुलाई करा रही है और हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। कहाँ कहाँ पुताई होनी है, कितने एरिया में होनी है, कितने वर्ग फीट में होनी है, ये सारी चीजें नाप तोल कर रही है। उसके बाद ये अप्रूवल लेंगे वहाँ से अपने एएसआई ऑफिस से, उसके बाद हमें देंगे, तब हमें बताएंगे कहाँ कहाँ कैसे कैसे पुताई करानी है। पुताई तो हमें करानी है, लेकिन वो हमारे साथ होंगे और उनके संरक्षण में होगी और हम उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। इस साल बीरभूम जिले के शांति निकेतन में मशहूर सोना झूरी हाट में मगरबी बंगाल हुकूमत की जानिब से होली के जश्न पर पाबंदी आयद करने के बाद एक तनाज़ा खड़ा हो गया है। रियासत में अपोजिशन लीडर और बीजेपी लीडर सुवेंदु अधिकारी ने ममता हुकूमत पर खुशामद की सियासत करने का इल्जाम लगाया है। 25 में पहली बार होली के लिए हर थाने में मीटिंग हुआ। मीटिंग में इशू क्या है, ये दूसरा कम्युनिटी के एक स्पेशल महीना चल रहा है और इस बार होली का जो डेट वो फ्राइडे है, इसलिए आमडांगा उत्तर 24 परगना का आईसी खुला बता दिया कि रॉन्ग फॉन्ग नहीं देना चाहिए, होली फोली नहीं मनाना चाहिए, कुछ करेगा तो अरेस्ट हो जाएगा। एडिशनल एसपी बीरभूम उन्होंने बताया 10 बजे के अंदर शांति निकेतन का बसंत उत्सव इस बार खत्म कर दीजिए, इस बार फ्राइडे है, स्पेशल डे है, इसलिए इस बार आप लोग 10 बजे के बाद कुछ नहीं करना चाहिए। ये पहले बार बंगाल में हो रहा है। और तमिलनाडु और मरकजी हुकूमत के दरमियान 3 जबानों के फॉर्मूले पर तनाज़ा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। स्टालिन हुकूमत ने रियासती बजट में रुपए के निशान को बदलकर तमिल जबान में कर दिया है। काबिल जिक्र है कि रुपए का निशान पूरे मुल्क में बजट का सरकारी निशान है और इसे उदय कुमार धर्मलिंगम ने डिज़ाइन किया है, जो पेशे से माहिर तालीम और डिज़ाइनर हैं। उन्होंने ये डिज़ाइन 2010 में बनाया था, जिसे हुकूमत हिंद ने सरकारी तौर पर अपनाया था। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि उदय कुमार धर्मलिंगम तमिलनाडु असेंबली में डीएमके यानी कि एमके स्टालिन की पार्टी से एमएलए रह चुके हैं। एन धर्मलिंगम के बेटे हैं और उनका ताल्लुक तमिलनाडु के कल्लुरिची से है। आपको बता दें कि तमिलनाडु हुकूमत जुमे को असेंबली में 2025-26 का बजट पेश करने वाली है। और तमिलनाडु बीजेपी के सदर के अन्नामलाई ने एमके स्टालिन हुकूमत को इस पर निशाना बनाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर के अन्नामलाई ने कहा है कि डीएमके हुकूमत ने 2025-26 के रियासती बजट में एक तमिल के जरिए डिज़ाइन किए गए रुपए के निशान को तब्दील कर दिया, जिसे पूरे भारत में अपनाया गया था। रुपए के निशान को थ्रू उदय कुमार ने डिज़ाइन किया था, जो डीएमके के साबिक एमएलए के बेटे हैं। दिल्ली की बीजेपी हुकूमत ने असेंबली इंतखाबात के दौरान किए गए वादों पर अमल दरामद शुरू कर दिया है और इसके तहत मरकजी हुकूमत की आयुष्मान भारत स्कीम कौमी राजधानी में नाफिज होने जा रही है और इसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। दिल्ली हुकूमत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को नाफिज करने के लिए 18 मार्च को नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ एक MOU पर दस्तखत करने वाली है और इसके साथ ही दिल्ली हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को नाफिज करने वाला 35वां रियासत या मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम इलाका बन जाएगा। मगरबी बंगाल वाहिद रियासत है जिसने इस स्कीम को नहीं अपनाया है। दिल्ली हुकूमत और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के दरमियान होने वाले इस मुआहदे के दौरान मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा के मौजूद होने की उम्मीद है और इससे कबल आम आदमी पार्टी की हुकूमत ने रियासत में आयुष्मान भारत स्कीम को नाफिज करने से इनकार कर दिया था और अपनी स्कीम तैयार की थी। बिहार हुकूमत ने होली से पहले नौजवानों को बड़ा तोहफा दिया है। रियासती हुकूमत बिहार पुलिस में जल्द ही 19,838 आसामियों पर भर्ती करने जा रही है और इसके लिए ऑनलाइन दरख्वास्त देने की तारीख जारी कर दी गई है। नाज़रीन, पेश है ये खास रिपोर्ट। बिहार पुलिस में बम्पर आसामियां। बिहार पुलिस में आसामियों से खुशी की लहर। बिहार पुलिस में
19,838 कांस्टेबलों की भर्ती की जाएगी। खवातीन के लिए बिहार पुलिस कांस्टेबल बनने का एक बड़ा मौका। खवातीन उम्मीदवारों के लिए 6,717 असामियां मुख्तस हैं। ऑनलाइन दरख्वास्त का अमल 18 मार्च से शुरू होगा। पुलिस में भर्ती का ख्वाब देखने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार पुलिस में कांस्टेबल की नई भर्तियों का ऐलान किया गया है। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ने कांस्टेबल की भर्ती के लिए बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उम्मीदवार सरकारी वेबसाइट से भर्ती का इश्तिहार भी देख सकते हैं। csbc.bihar.gov.in पर यह इश्तिहार मुहैया है। बिहार पुलिस की असामी के लिए दरख्वास्त फॉर्म भरने का अमल 18 मार्च से शुरू होगा, जिसमें आखिरी तारीख 18 अप्रैल 2025 है। आवेदन ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 18 मार्च 2025 से अभ्यर्थी अपने आवेदन जमा करना प्रारंभ कर सकते हैं ऑनलाइन, और उसकी अंतिम तिथि 18 अप्रैल 2025 है। बिहार हुकूमत की खुसूसी तवज्जो खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर मरकूज है। ऐसे में रोजगार और सिक्योरिटी पर खुसूसी काम किया जा रहा है। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड कांस्टेबल भर्ती के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती में खवातीन के लिए 6,717 असामियां मुख्तस हैं। होली से पहले रियासती हुकूमत ने बिहार में सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले नौजवानों को बड़ा मौका दिया है। ऐसे में नौजवान जो पुलिस की वर्दी पहनने का ख्वाब देख रहे हैं, ये उनके लिए एक सुनहरा मौका है। इसमें पदों की संख्या 19,838 है, जिसमें महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत 6,717 पद सुरक्षित हैं। उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो इंतखाबी अमल के मुख्तलिफ मराहिल के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दें और तहरीरी इम्तिहान या जिस्मानी टेस्ट वगैरह की तारीखों की इशाअत का इंतज़ार ना करें। एक तरफ विपक्ष जहां सरकार को रोजगार और नियुक्ति के नाम पर घेरने की कोशिश कर रही है, वहीं सीएम नीतीश कुमार हर महीने युवाओं को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और नए रोजगार की घोषणा भी कर रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच फायदा युवाओं का है कि उन्हें राज्य में बड़े मौके मिल रहे हैं। डीडी न्यूज़ के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और पाकिस्तान को एक बार फिर से अक़लियतों के साथ नारावा सलूक पर तनकीद का निशाना बनाया गया है। अमेरिकी कांग्रेस के अरकान ने पाकिस्तान में हिंदू और ईसाई अक़लियतों पर जुल्म सितम के हवाले से एक प्रोग्राम में पाकिस्तान में अक़लियतों के इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर अमेरिकी हुकूमत से सख्त एक्शन लेने का मुतालबा किया गया। इस तकरीब का एहतमाम हिंदू एक्शन ने किया था और इसमें मजहबी जुल्म सितम और अक़लियती ख़वातीन की स्मगलिंग जैसे संगीन मसाइल पर बात की गई। अमेरिकी महकमा ख़ारजा ने कहा कि वो पाकिस्तान पर दबाव डाले ताकि मक़वी हिंदू ख़वातीन और लड़कियों को जल्द और बाहिफाजत रिहा किया जा सके। अमेरिकी नुमाइंदे ने कहा है कि पाकिस्तान से मजहब की जबरी तब्दीली रोकने का कानून बनाने के लिए कहा जाना चाहिए और मुस्तक़बिल में पाकिस्तान की माशी इमदाद का इन्हिसार इस पर ही होना चाहिए। पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम के आखिरी हिंदू खिलाड़ी दानिश कनेरिया तकरीब के कलीदी मुकर्रिर थे। कनेरिया ने अपने करियर में जिस इम्तियाजी सलूक का सामना किया और उसके बारे में तफसील से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हिंदू बिरादरी के लोगों को अपनी सलाहियतों और लगन के बावजूद अक्सर इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हिंदू, सिख और ईसाई बिरादरी को तीसरे दर्जे का शहरी समझा जाता है। डिस्क्रिमिनेशन जिसने फेस किया और एक आवाज़ बुलंद की सबने, जिनके साथ, क्योंकि मेरे साथ भी ये डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है, मेरे कैरियर को तबाह किया है, ख़त्म किया है, और जिसकी वजह से जो इज़्ज़त, इक्वल वैल्यूज़ मुझे मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली पाकिस्तान में, जिसकी वजह से हम यूएस में हैं अभी, और इससे और ज़्यादा हमें मिल सकता था, इज़्ज़त मिल सकती थी मुझे। और सब ने, जो लोग आए हुए थे, उन्होंने सब ने अपना जो है वो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बात करी है, इस तरीके से पाकिस्तान ने ट्रीट किया है, उनके खिलाफ बात की है। तो मेन मकसद वही था कि अवेयरनेस करवाना था, सबको बताना था, स्पेशली यूएसए को भी हम बताना चाह रहे थे कि कितने लोग सफ़र करते, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उस पर ज़रा एक्शन ले। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस 4 रोज़ा दौरे पर बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका पहुँच गए हैं।
गुटरेस का दौरा चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस की दावत के बाद हो रहा है। चीफ एडवाइज़र के प्रेस सेक्रेटरी के मुताबिक इस दौरे से रोहिंग्या पनाह गुज़ीरों के लिए खुराक की इमदाद बढ़ाने की बैनुल-अक़वामी कोशिशों को तक़वियत मिलेगी और रोहिंग्या बहरान के हल के लिए कोशिशें तेज़ होंगी। बांग्लादेश की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जुमे की शब उबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात करेंगे और वहाँ से वो कॉकस बाजार जाएंगे और कैंपों में रोहिंग्याओं की हालत का जायजा लेंगे। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब। हम हिंदुस्तान